गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विभूति भूषण प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आप लोगों का स्वागत करता है। मैं चोलों का स्थानीय प्रशासन के बारे में बता रहा था। उसमें चोल साम्राज्य को कई भागों में विभक्त किया गया था, ये बता चुके हैं। और उसकी छोटी इकाई जो है वो ग्राम था। और इस ग्राम के प्रशासन को चलाने के लिए चोल शासकों ने एक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया था और उस ग्राम को पूरी स्वायत्तता दी गई थी कि वो अपने प्रशासन को खुद चलाए, जिसका निरीक्षण केंद्रीय सरकार करती थी। और कहीं जो प्रशासन चलाने में जहाँ दिक्कत आती थी उसे केंद्रीय प्रशासन सुलझाने का प्रयास करता था। इस स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए किस प्रकार चलाया जाता था, इसकी जानकारी परांतक प्रथम के 919 और 929 के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनसे चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। चोल प्रशासन को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया था, एक उर और दूसरी सभा। उर जो थी वो सर्वसाधारण की संस्था थी, यानी उसमें गांव के सभी जनता की भागीदारी होती थी। और सभा जो थी वो विशेष रूप से ब्राह्मणों की संस्था थी, जिसमें ब्राह्मण लोग ही भाग लेते थे। और वो उस गांव में होता था जहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे, या उस ग्राम को ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था। यानी ब्रह्मदेव गांव में माफ करिएगा, ब्रह्मदेव गांव में सभा हुआ करता था। साधारणतः जिस गांव में ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पे एक संस्था होती थी जिसे उर कहा जाता था, लेकिन कहीं कहीं पे एक ही गांव में 2 उर होने की भी प्रमाण मिली है। जैसे
एक ही गांव में ब्राह्मण लोग हैं, एक ही गांव में हिंदू समुदाय के लोग हैं और उसी गांव में जैन समुदाय के लोग हैं, तो दोनों की संस्थाएं अलग अलग होगी। यानी दोनों का जो उर है वो अलग अलग होगा और इस प्रकार एक गांव में दो उर स्थापित होता था। लेकिन यदि उस गांव में ब्राह्मण लोग हैं या उस गांव को ब्राह्मणों को दान दे दिया जाता था, तो वहाँ एक और संस्था का निर्माण होता था जिसे सभा कहा जाता था। यानी कि उस गांव में दो उर और एक सभा हुआ करता था। अर्थात किसी गांव में दो उर भी हुआ करता था और एक सभा भी हुआ करता था, किसी गांव में सिर्फ एक उर हुआ करता था या किसी गांव में एक सभा हुआ करता था। इस तरह से एक उर और एक सभा या दो उर और एक सभा या एक उर और एक सभा भी हुआ करता था। इस सभा को चलाने के लिए कुछ सदस्य भी नियुक्त होते थे। सभा या उर को चलाने के लिए इसके कुछ सदस्य भी नियुक्त होते थे। इसका स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है कि इसके कितने सदस्य होते थे या इसका निर्वाचन कैसे होता था, लेकिन जो साधारणतः जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उसके अनुसार इसके सदस्यों की संख्या इसे माफ़ करिएगा, इसे 30 वार्डों में बांटा जाता था और इसके प्रत्येक वार्ड के एक सदस्य होते थे। यानी कि एक उर या सभा में करीब 30 वार्ड होता था और प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य निर्वाचित होते थे। इसके निर्वाचन के लिए कुछ कायदे कानून थे जिसके अनुसार ही इनके सदस्यों का चयन होता था और ये पद्धति चुनाव द्वारा होता था। इसके कुछ पात्रता के शर्त भी रखे गए थे जिसके बारे में मैं अगले व्याख्यान में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।